हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। साल 2024 में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। उस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का क्षण सुबह 2:54 पर है। उस समय सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव करीब 1 महीने तक मकर राशि में रहेंगे। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्योतिष के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। इस दिन से शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। तो आइए जानते हैं स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति के दिन रवि योग बन रहा है। यह योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार रवि योग में स्नान करके सूर्यदेव की पूजा करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9 बजे तक है। इस समय में आपको मकर संक्रांति का स्नान और दान करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार पुण्य काल में भी मकर संक्रांति का स्नान दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पुण्य काल 10 घंटे 31 मिनट तक रहेगा। मकर संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 7:15 से आरंभ होकर शाम के 5:46 तक है। तो नई फसल और नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत तमिलनाडु में यह वक्त नई फसल काटने का होता है, इसलिए किसान मकर संक्रांति को आभार दिवस के रूप में मनाते हैं। खेतों में गेहूं और धान की लहलहाती फसल किसानों की मेहनत का परिणाम होती है, लेकिन यह सब ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से संभव होता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल तौर पर मनाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर कहीं खिचड़ी बनाई जाती है तो कहीं दही चूड़ा और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हैं, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना जाता है, लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं तब उनकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस वजह से साधु संत और वे लोग जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हैं उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है। अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है और वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन ही शरीर त्याग किया था। तो ये थी मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मीठे पकवानों के बगैर हर त्यौहार अधूरा सा है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। तिल और गुड़ के सेवन से ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के मौके पर मीठे पकवानों को खाने और खिलाने से रिश्तों में आई कड़वाहट दूर होती है और हम हर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि मीठा खाने से वाणी और व्यवहार में मधुरता आती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव के पुत्र शनि के घर पहुंचने पर तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। तो ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्णा।